गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो जैसा कि हम लोग अभी तक चैप्टर 7 ख़त्म हो चुका है, इसका मैंने सोल्यूशन भेज दिया था लास्ट एक्सरसाइज का। नया चैप्टर आज से चालू करते हैं, चैप्टर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल मतलब समझते हैं क्या होता है। हिंदी में क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, यानी कि जिस किसी बंद आकृति में, क्लोज्ड कर्व में चार भुजाएं होती हैं, चार साइड होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये है ना, किसी भी आकृति में जिसमें चार साइड होंगे और चारों बंद होंगे, यानी ओपन नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात की जाए, ये जो आकृति मैंने बनाई है इसमें चार भुजाएं तो हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये आकृति कैसी है, ओपन है, बंद नहीं है चारों तरफ से, है ना। तो इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे। पहली शर्त है कि बंद होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसमें चार भुजाएं हो सकती हैं, होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो सकती हैं, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, उससे मतलब नहीं है, बस चार भुजाएं होनी। जैसे ये भी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन में यही सब बताया है कि तीन भुजाएं यानी ट्रायंगल, चार भुजाएं यानी क्वाड्रिलेटरल, और ये वाला भी क्वाड्रिलेटरल माना जाएगा। इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं ना, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ये भी है। यही सब है इसमें इंट्रोडक्शन में। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ध्यान देना क्या चीज़ें बताई हैं। 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है और 4 वर्टिसेस होता है। तो पहले बात तो आपको साइड का मतलब क्या होता है। साइड मतलब होता है ये जो भुजाएं हैं इसको कहते हैं साइड। ठीक है, साइड तो सबको मालूम होगा। एंगल क्या होता है, एंगल मतलब होता है किन्हीं भी दो साइड के बीच में जो कोण बन रहा हो। जैसे इस साइड और इस साइड के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, तो वो चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, चार एंगल हो गए इसके। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस मतलब होता है कोना। कोना मतलब जहाँ पे भी दो भुजाएं आपस में मिलती हैं। जैसे ये एक भुजा है, एक साइड है, और ये एक दूसरी साइड है, ये दोनों इस जगह पे आके मिल रही हैं अगर ए पॉइंट पे, तो ए इसका एक वर्टेक्स हो गया। ध्यान देना, मैंने एक शब्द यूज़ किया, वर्टेक्स। वर्टेक्स और वर्टिसेस में अंतर क्या है। वर्टेक्स मतलब जब एक की बात हो रही हो, एक वचन, क्या, एक वचन, तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। और जब बहुत सारे वर्टेक्स मिल जाते हैं तो उसको वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ, तो एक जब कोना होता है तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो वर्टिसेस। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होते हैं, चार कोने होते हैं ना। ये एक कोना ए, एक कोना बी, सी और डी, चार जगह पे कोने दिख रहे हैं तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स की डेफिनेशन होती है जहाँ पे भी दो भुजाएं आके मिलें। जैसे ये भुजा इस कोने पे मिल रही हैं, ये भुजा और ये भुजा इस कोने पे मिल रही हैं, तो ये सब इनके वर्टिसेस हो गए। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा, पहले तो इसने रियल लाइफ एग्जांपल दिए कि आपको अपने आसपास चतुर्भुज कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड में देखो, ब्लैक बोर्ड में भी चार भुजाएं होती हैं। किताब ले लो, चतुर्भुज है। मेज का ऊपर वाला हिस्सा ले लो, वो भी एक चतुर्भुज है। कॉपी ले लो, वो भी चतुर्भुज है। ड्राइंग बॉक्स ले लो, ऐसे इस तरह का होता है ना, तो वो भी एक चतुर्भुज है। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी किसी भी चतुर्भुज के एंगल का सम यानी कोणों का योग कितना होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को नाम हम एंगल सम प्रॉपर्टी नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली होती है, कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग, जैसे 1 2 3 4, चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो हमेशा 360 डिग्री आता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज में मैंने बताया था, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे इसमें ही ले लो, ये एक ट्रायंगल है ना, ऊपर वाला ACD, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल जुड़ के कितने होते हैं, हमेशा 180 होते हैं ना।
तो इसी तरह चतुर्भुज में चारों कोण मिलके जस्ट उसका दुगना यानी 360 हो जाता है। कैसे? तो ये देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल को मैं चाहूँ तो एक बीच से लाइन खींच के 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ ना। कोई भी आमने सामने का कोना मिला दो, जैसे A और C को मिला दो तो ये 2 पोर्शन में बट गया, ऊपर और नीचे। तो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके कितने होंगे? ऊपर वाले के तीनों एंगल मिलके 180, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका भी तीनों एंगल मिलके 180। तो देखो इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 180 + 180 कितना होता है? 360। 18 दूने 36। यानी कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण मिलके हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होते हैं। ये बात एकदम ध्यान में रखनी है, याद रखना है हमेशा कि चारों एंगल जोड़ दें तो हमेशा 360 आता है। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो देखो पहला वाला, इसमें देखो चारों साइड इसके इक्वल नहीं है ना, चारों साइड इक्वल नहीं है। लेकिन ये देखो, ये जो नीचे वाली साइड है और ये जो ऊपर वाली साइड है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है? 2 लाइन को हम पैरेलल कब कहते हैं? जब 2 लाइनें इस तरह से हों कि दोनों को कितना भी बढ़ा दो आपस में कभी ना मिले। पैरेलल लाइंस मैंने आपको पढ़ाई होगी। 2 लाइंस आपस में कभी ना मिले, यानी उनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा एक बराबर रहे, तो उन 2 लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब 2 लाइनें, कम से कम 2 लाइनें ऐसी हों कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहें, यानी AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन 2 लाइनें ऐसी भी हों जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो। ठीक है। 2 लाइनें पैरेलल हों और 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ना हो तो उसको कहते हैं क्या? ट्रेपेजियम। TRAPEZIUM। ट्रेपेजियम। हिंदी में इसको कहते हैं समलंब। क्या कहते हैं? समलंब, ट्रेपेजियम। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी पहला वाला। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, नेमली AB एंड CD आर पैरेलल। तो AB और CD आपस में पैरेलल है तो इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में क्या होता है कि इसमें दोनों पेयर आपस में पैरेलल होते हैं। इसमें एक पेयर यानी जोड़ा, आमने सामने की लाइनों को कहते हैं पेयर। ठीक है। आमने सामने के अपोजिट पेयर कहा जाता है। हम जैसे AB और CD आपस में अपोजिट पेयर हैं, AD और CB आपस में अपोजिट पेयर हैं। ठीक है। तो जब एक पेयर पैरेलल होता है तो ट्रेपेजियम कहते हैं। जब दोनों पेयर आपस में पैरेलल हो जाएं, यानी ये जो QR है और PS है ये भी आपस में पैरेलल हो और नीचे वाला ऊपर वाले के पैरेलल है, यानी PQ और RS भी आपस में पैरेलल हैं, और साथ ही साथ PS और QR आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह के चतुर्भुज को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, या हिंदी में इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये समांतर शब्द से बना है, पैरेलल शब्द से बना है। पैरेलल का मतलब होता है जो लाइनें आपस में पैरेलल होती है। तो इसमें चारों भुजाएं आपस में पैरेलल है ना, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि इसमें जैसे देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के हमेशा बराबर होता है, और ये वाला यानी आमने सामने की जो साइड होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। लेकिन अगल बगल वाली साइड एक दूसरे के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी ये भुजा इसके बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके जो सामने वाला होगा ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा हमेशा पैरेललोग्राम में। तीसरा आता है रेक्टेंगल, या हिंदी में इसको कहते हैं आयत। हिंदी में इसको कहते हैं आयत, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हों। पैरेललोग्राम मतलब मैंने क्या बताया था कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हों। ये वाला जैसे SR और MN आपस में पैरेलल है, और MS और
आर एन आपस में पैरेलल है, यानी ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। तो ये वाला तो पैरेललोग्राम में भी यही बात थी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें एंगल 90 नहीं होता है और इसमें आयत में यानी रेक्टेंगल में ये चारों ही एंगल 90 होंगे। ठीक है, चारों एंगल 90 होते हैं। आमने सामने की भुजाएं, ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा और साथ ही साथ बराबर होगा ही होगा, यानी ये वाला इसके भी बराबर है लंबाई इसकी, ये वाली लंबाई इसके बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल या आयत। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये रोम्बस कहते हैं इसको। ये रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, यानी ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, दोनों। तो रोम्बस इस तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। यानी पहली चीज़, ये वाली इसके पैरेलल होगी आमने सामने की, ये वाली इसके पैरेलल होगी। ठीक है, आमने सामने के तो इक्वल होते ही हैं, जो कि इसमें भी यानी पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है, रोम्बस में भी। ये वाला इसके सामने वाले के इक्वल होगा और ये वाला इसके सामने वाले के इक्वल होगा। लेकिन एक जो फ़र्क ये है कि पैरेललोग्राम में ये वाला इसके बराबर तो था, लेकिन अगल बगल की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जैसे ये वाला इसके बराबर हो ज़रूरी नहीं है पैरेललोग्राम में, लेकिन रोम्बस में हमेशा आमने सामने की तो बराबर होती है, साथ में अगल बगल की भी बराबर होती है। कहने का मतलब चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी आपस में पैरेलल हों, साथ में इक्वल लेंथ की हों, तो उसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है, और लेकिन आपस में पैरेलल तो हों लेकिन लंबाई इक्वल ना हो। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, सामने का है 5 होगा, लेकिन ये वाला ज़रूरी नहीं, ये वाला हो सकता है 3 हो। तो आमने सामने का तो इक्वल है, लेकिन अगल बगल इक्वल नहीं है। ठीक, इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, इक्वल है चारों आपस में बराबर हैं तो रोम्बस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, इसको कहते हैं वर्ग या स्क्वायर। इसका नाम मैं बताना भूल गया था हिंदी में, इसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज और इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना बुक से। इंग्लिश में इसको ये वाले को कहते हैं रेक्टेंगल और हिंदी में आयत कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों की स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे बुक से। हाँ, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब एक ऐसा आयत, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों भुजाएं आपस में इक्वल हों। यानी जैसे ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो यही चीज़ तो रोम्बस में भी थी। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है, रोम्बस के एंगल 90 नहीं होते। जैसे हो सकता है कि ये वाला 110 डिग्री हो और ये वाला 70 डिग्री हो। ठीक है, 90 हो ऐसा आवश्यक नहीं है, तो 90 नहीं होता है रोम्बस में, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें स्क्वायर में यानी वर्ग में चारों एंगल हमेशा 90 होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयत में था, आयत में भी चारों एंगल 90 होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं। अब आओ चारों को कंपेयर करते हैं एक बार। 4 चतुर्भुज मैंने पढ़ा है जो कि पैरेललोग्राम से मिलते जुलते हैं। तो देखो, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के बराबर होते हैं और पैरेलल तो होते ही हैं, लेकिन अगल बगल के आपस में इक्वल हों ज़रूरी नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल हों ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसी का छोटा भाई है रोम्बस। रोम्बस में आमने सामने के बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ अगल बगल के भी बराबर होते हैं। अगल बगल के बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम, अगल बगल के बराबर है तो रोम्बस। ठीक है, और यही बात अगर एंगल की जाए तो अगर 90 डिग्री नहीं है तो पैरेललोग्राम, 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल। यानी आमने सामने की बराबर हो लेकिन अगल बगल बराबर नहीं है। ठीक है, अगल बगल बराबर नहीं है तब अगर 90 डिग्री नहीं है
तो पैरेललोग्राम, और 90 डिग्री हो जाए तो रेक्टेंगल। चारों फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, पैरेललोग्राम में अगल बगल की बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आमने सामने की बराबर होती हैं। आमने सामने के पैरेलल भी होती हैं, यानी समांतर भी होती हैं, और साथ ही एंगल 90 नहीं होता है। रेक्टेंगल में क्या है, आमने सामने के बराबर होते हैं हमेशा, और पैरेलल भी होते हैं, और साथ में चारों एंगल इसके 90 होते हैं। रोम्बस में क्या होता है, इसमें आमने सामने के तो पैरेलल और बराबर होते ही हैं, साथ में अगल बगल के भी आपस में बराबर होते हैं, और एंगल इसमें 90 नहीं होता है। 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो स्क्वायर है इसमें 90 होना एकदम पक्की बात है, 90 होगा ही होगा। यानी स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसमें चारों भुजाएं आपस में इक्वल हों और चारों एंगल 90 डिग्री हों, और साथ में आमने सामने के तो पैरेलल होंगे ही होंगे, तो उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बच्चों। और लास्ट वाला आता है, इसको कहते हैं काइट, हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं पतंग वाली आकृति होगी। हिंदी आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना क्या लिखवाएगा। काइट मतलब तो पतंग होता है, लेकिन हो सकता है नाम कुछ और हो। तो ये देखो पतंग जैसा शेप है कि नहीं इसका, देखने में देखो पतंग जैसा लग रहा है। तो काइट किसको कहते हैं, काइट मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अगल बगल के बराबर होते हैं, लेकिन आमने सामने के बराबर नहीं होते। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा, इसमें अगल बगल के बराबर नहीं थे, लेकिन आमने सामने के बराबर थे, है ना। और ये ऐसा चतुर्भुज है काइट जिसमें आमने सामने के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगल बगल के इक्वल होते हैं। यानी जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, लेकिन ये वाला इसके इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, लेकिन ये वाला हो सकता है कुछ और 7 हो, तो अगल बगल के ये 7 है और ये 5 है, तो इसको कहते हैं काइट। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कितने तरह के चतुर्भुज होते हैं। ठीक, ये आपकी सारी डेफिनेशन दी गई है, और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करेंगे, यहाँ से और पिछले पेज में, यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से ऑब्जर्व दैट लिखा है, इस जगह से आप लोग नोट करते चलेंगे यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और साथ में चित्र भी बनाना है। जो ऊपर मैंने 6 चित्र बने हैं ना, सबके चित्र बना के उसके नाम भी लिखने हैं। जैसे ये क्या है, इसका नाम लिखना है, ये क्या है, इसका नाम लिखना है नीचे, और साथ में सबकी डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लुक एट द फिगर्स। ये वाला पहला वाला क्या है, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें आमने सामने के इक्वल है, लेकिन एंगल भी साथ में साथ 90 है चारों, तो ये रेक्टेंगल है। लेकिन ये वाला रेक्टेंगल नहीं है, ये वाला क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें अगल बगल के बराबर नहीं है, आमने सामने के बराबर हैं। ये वाला इसके बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है। दिया भी हुआ है कितने कितने हैं, देखो दिया है ना। एक तरफ ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर, और 4 के सामने भी 4 होगा, और 3 के सामने भी 3 होगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है थियरम। थियरम यानी प्रमेय जिसको कहते हैं, यानी प्रूफ करने वाली चीज़। हाँ, पहले एक चीज़ और, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के गुण क्या क्या होते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ये आमने सामने के इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल होगा, और साथ में ये वाला इसके समांतर, यानी आमने सामने की साइड हमेशा एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल भी होती हैं। अब थियरम पे आ जाओ। थियरम क्या कह रहा है, 8.1, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पैरेललोग्राम में जो एक डायगोनल खींच दिया जाए। अब डायगोनल क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। देखो, डायगोनल मतलब होता है कोई भी चतुर्भुज है ऐसे, उसके आमने सामने के 2 वर्टिसेस को, यानी 2 कोने को मिला दो। जैसे मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, जैसे ये कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम हो। ABCD, इसमें आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी है, आमने सामने के कोण
कोण नहीं, सॉरी, वर्टेक्स यानी कोना। आमने सामने कोने कौन कौन से हैं, जैसे डी के सामने कौन सा है, बी वाला है, तो डी और बी को मिला दो, दोनों कोने आमने सामने के मिला दो, तो इसको कहते हैं ये इसका एक डायगोनल हो गया। ठीक है, इसी तरह से ए और सी को मिला दो, तो ये भी आमने सामने के कोने हैं, आमने सामने के वर्टेक्स हैं, तो ये भी एक डायगोनल हो गया। तो किसी भी चतुर्भुज में हमेशा दो डायगोनल होते हैं। अब आ जाओ इस थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम हो और उसमें एक डायगोनल खींच दो, तो उसमें जो दो ट्रायंगल हमें मिलेंगे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट मैं आपका पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो देखो क्या किया गया है, एक चतुर्भुज है ABCD और इसमें एक हमने डायगोनल खींचा है, कहाँ से, ए और सी को मिला दिया है, ये डायगोनल है। ठीक है, तो इसमें दो ट्रायंगल मिल गए, ये और ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, चलो देखो, तो पैरेललोग्राम जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में ये वाला साइड इसके बराबर होता है, ये वाला साइड इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो चूँकि मैंने एक डायगोनल खींच दिया है, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, CD और AB आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के गुण मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कोई भी पैरेलल लाइन हो और उसमें एक ऐसे लाइन खींच दिया जाए, तो उसमें जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल यानी कि अगर ये बाएं तरफ है, अंदर की साइड है, तो दाहिने तरफ भी अंदर के साइड वाले को अल्टरनेट कहते हैं। अंदर दोनों होने चाहिए, और ये लेफ़्ट साइड है तो ये वाला राइट साइड होता है, तो उसको कहते हैं एकांतर कोण, या इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, जैसे ये वाला अगर 60 है तो ये वाला भी 60 होता है। तो देखो यहाँ पे इस वाले फिगर में देखो, तो AB लाइन और CD लाइन आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या है, एक तिर्यक लाइन है। तिर्यक यानी जो लाइन दोनों को मिलाती है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे क्या कहते हैं। तो इस लाइन में ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे कि नहीं, जेड जैसी आकृति बन रही है, जेड जैसा अगर बनता हो, मैंने बताया था, तो अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, है ना। और इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी पैरेलल हैं, और साथ में ये भी एक लाइन है जो दोनों को मिला रही है, तो इसमें भी तो अल्टरनेट एंगल हो सकता है। ऐसे देखो, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, यानी ये अगर नीचे की तरफ है तो ये वाला ऊपर की तरफ है, तो ये वाला एंगल यानी एंगल ACB, ये वाला, ठीक है। और ये वाला एंगल CAD, ये दोनों भी एक दूसरे के एकांतर होंगे, यानी अल्टरनेट होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। तो देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें। पहली बात तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। BCA यानी ये वाला एंगल, और यानी ये एंगल, और DAC यानी ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ब्रैकेट में लिख दिया पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। फिर इसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल से। हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं तिर्यक रेखा को, यानी जो लाइन मिलाती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हाँ, तो देखो एंगल BAC और DCA, या BAC कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी बराबर है किसके, इस एंगल के, यानी DCA यानी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो देखो किसी भी दो ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगानी हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो क्या करना चाहिए कि कम से कम दो एंगल निकालो जो कि बराबर हो, और साथ में एक भुजा, एक साइड जो आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो
ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, ये एंगल इसके बराबर है यानी एक एंगल हमें मिल गया, ये वाला एंगल इसके बराबर है यानी दो एंगल मिल गए, और साथ में इन दोनों एंगल्स के बीच वाली लाइन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ये वाली भुजा ए सी वाली जो भुजा है वो ऊपर वाले का भी हिस्सा है और नीचे वाले का भी हिस्सा है, तो जो कॉमन चीज़ होती है वो बराबर तो होती ही है, यानी ए सी इज इक्वल टू सी ए, वही लाइन है, ए सी भी कह सकते हैं और सी ए भी कह सकते हैं, तो ये कॉमन साइड है, इसलिए ए एस ए क्राइटेरिया से ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। यही था थियरम 8.1। इसको आप लोग नोट कर लेंगे बुक से, फिगर भी बना लेंगे, और ये थियरम ये तो ज़रूर लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज क्या है वो लिखेंगे, और साथ ही कैसे प्रूफ किया गया है, जो प्रूफ है उसको भी आपको नोट करना है। अभी आज के लिए आप इतना करिए, कल से मैं थियरम 8.2 पढ़ाऊँगा। थैंक यू।